जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर कथा जिसका शीर्षक है श्रद्धालु की भेंट। एक बार किसी गांव में महात्मा बुद्ध का अपने शिष्यों सहित आगमन हुआ। सब इस होड़ में लग गए कि क्या भेंट करें। इधर गांव में एक गरीब जूते सिलने वाला था। उसने देखा उसके घर के बाहर के तालाब में बेमौसम एक कमल खिला है। उसकी इच्छा हुई कि आज नगर में महात्मा आए हैं, सब लोग तो उधर ही गए हैं, आज हमारा काम चलेगा नहीं, क्यों ना आज यह फूल बेचकर ही गुजारा कर लें। वह तालाब के अंदर कीचड़ में घुस गया, कमल के फूल को लेकर आया, केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर कमल का फूल रख दिया। पानी की कुछ बूंदें कमल पर पड़ी हुई थीं। वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। इतनी देर में एक सेठ आया और आते ही कहा, क्यों फूल बेचने की इच्छा है? आज हम आपको इसके 2 चांदी के रुपए दे सकते हैं। अब उसने सोचा कि 1-2 आने का फूल इसके 2 रुपए दिए जा रहे हैं। वह आश्चर्य में पड़ गया। इतनी देर में नगर सेठ आया। उसने कहा, भाई फूल बहुत अच्छा है, यह फूल हमें दे दो, हम इसके 10 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। मोची ने सोचा, इतना कीमती है ये फूल। नगर सेठ ने मोची को सोच में पड़े हुए देखकर कहा, अगर पैसे कम हो तो ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं। गरीब आदमी ने सोचा, क्या ये फूल बहुत कीमती है? नगर सेठ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा के चरणों में यह फूल रखूं, इसलिए इसकी कीमत लगाने लगा हूँ। इतनी देर में उस राज्य का मंत्री अपने वाहन पर बैठा हुआ आ गया और कहता है, क्या बात है, कैसे यहाँ इतने लोग इकट्ठे हैं? अब लोग कुछ बताते, इससे पहले ही उसका ध्यान उस फूल पर गया। उसने पूछा, ये फूल बेचोगे? हम इसके 100 सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा आए हुए हैं। ये सिक्के तो कोई कीमत नहीं रखते। जब हम ये फूल लेकर जाएंगे तो सारे गांव में चर्चा होगी कि महात्मा ने केवल मंत्री की भेंट को स्वीकार किया। हमारी बहुत ज़्यादा चर्चा होगी, इसलिए मेरी इच्छा है कि यह फूल मैं ही भेंट करूं। थोड़ी देर के बाद राजा ने भीड़ को देखा। देखने के बाद वजीर से पूछा, क्या बात है? वजीर ने बताया, फूल का सौदा चल रहा है। राजा ने देखते ही कहा, इसको हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के भेंट करना, यह फूल हम लेना चाहते हैं। गरीब ने कहा, लोगे तो तब जब मैं बेचूंगा, हम नहीं बेचना चाहते। तब राजा ने कहा, बेचोगे क्यों नहीं? उसने कहा, जब महात्मा के चरणों में सब कुछ न कुछ भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में भेंट होगा। राजा बोला, देख लो, 1000 चांदी के सिक्कों से तुम्हारी पीढ़ियां तर सकती हैं। गरीब आदमी ने कहा, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते नहीं देखा, लेकिन महान पुरुषों के आशीर्वाद से तो लोगों को जरूर तरते हुए देखा है। राजा मुस्कुराया और कह उठा, तेरी बात में तो दम है, तेरी मर्जी, तू ही भेंट कर ले। अब राजा तो उस उद्यान में चला गया जहाँ महात्मा बुद्ध ठहरे थे, और बहुत जल्दी यह चर्चा महात्मा बुद्ध के कानों तक भी पहुँच गई कि आज कोई आदमी फूल ला रहा है जिसकी बहुत कीमत लगी थी। वह गरीब आदमी है, इसलिए फूल बेचने निकला था जिससे कि उसका गुजारा होता। जैसे ही वह गरीब आदमी फूल लेकर पहुंचा तो शिष्यों ने महात्मा बुद्ध से कहा, प्रभु वह व्यक्ति आ गया है। लोग एकदम सामने से हट गए। महात्मा बुद्ध ने उसकी तरफ देखा। वह गरीब आदमी फूल लेकर जैसे पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ बूंदें तो पानी के कमल पर ही पहले से थीं और कुछ उसके आंसुओं के रूप में उस पर गिर गईं। रोते हुए उसने कहा, सब ने बहुत बहुत कीमती चीज़ें आपको भेंट की हैं, लेकिन इस गरीब की तरफ से कमल का फूल स्वीकार करें और जन्म जन्मांतरों के पाप जो मैंने किए हैं वे इस फूल में आंसुओं के रूप में भरे पड़े हैं, उनको आज आपके चरणों में चढ़ाने आया हूँ। मेरा ये फूल और मेरे आंसू स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध के चरणों में फूल रख दिए, घुटनों के बल बैठ गया। संत महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, देख रहे हो आनंद, हजारों साल में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब इंसान ने आज एक पल में ही कमा लिया। इसका समर्पण सर्वश्रेष्ठ हो गया। इसने अपने मन का भाव दे दिया। एकमात्र ये मन का भाव ही है
जिससे हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उसकी कृपा के आगे और कुछ भी अहमियत नहीं रखता है। तो यह है आज की कहानी, श्रद्धालु की भेंट। जय श्री कृष्णा। ये है हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। जय श्री कृष्णा।